लुधियानी को वोट देने का मतलब ये है कि भाई जया लुधियानी बहुत अच्छी औरत है और हाथ से हाथ मिला के चलती है और दुख सुख की साथी है। और लॉकडाउन में दोनों पति पत्नी ने सब गरीब लोगों को सेवा करी है। और आज 30 साल से मैं जानती हूँ कि अच्छे दोनों पति पत्नी अच्छे हैं और सेवा करेंगे। और अभी भी मेरे को ये प्रार्थना करती हूँ कि पंकज लुधियानी की पत्नी जया लुधियानी को जिता करके विजय बनाएं। राजेंद्र जैन एडवोकेट, मैं वार्ड नंबर 42 का नागरिक हूँ। मैंने पिछली बार पीयूष डार को वोट दिया था बीजेपी के और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे आसपास के पार्क में एक में तो जिम लगाई है और नगर परिषद से बोरिंग नहीं लग पा रही थी तो उन्होंने एमएलए कोटे के अंदर बोरिंग लगवा के पार्क को डेवलप कराया और उसके अंदर इस तरह की व्यवस्था करा दी कि रोज़ पड़ोस के अंदर किसी को भी पानी की कोई कमी हो तो वहाँ से ले सकता है। अलग अलग वार्ड लगवा दिए हैं, सारे पार्क डेवलप करवाए हैं। जितने भी वार्ड में आते हैं सारे वार्ड एक से एक पार्क बना दिए हैं और इसके अलावा नालियाँ वगैरह सारी व्यवस्था अच्छी थी। मैं बीजेपी के पार्षद से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं इस बार भी मैं जो नए कैंडिडेट बीजेपी के आए हैं जया जी लुधियानी उनको ही वोट दूंगा मैं। और मुझे युवा शक्ति पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और मुझे पढ़े लिखे लोगों पर पूरा भरोसा है। देश का विकास पढ़े लिखे ही कर सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार। जया लुधियानी एक पढ़ी लिखी शिक्षित औरत है। मैं चाहूँगी कि सब बहनें इनको ही वोट करें। मेरा वोट इनकी तरफ है। मेरा पूरा समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को। जय हिंद। मैं सिर्फ नितेश मंत्री 6081 का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 42 से। मेरा वोट बीजेपी, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में भूतपूर्व जो पार्षद है पीयूष डार, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारा काम किया है। लाइटिंग, सीसी रोड, पार्क का निर्माण कराया है। आप पार्क में देखिए, पार्क में लाइट्स लगी हुई है, पार्क में आपके लाइट्स लगी हुई है, पार्क में बोरिंग सुविधा है, पार्क में अच्छी से कुर्सी लगा रखी है, पूरा गार्डन को हरा भरा कर रखा है। और इवन पानी से, यदि हमारे वार्ड में कोई पानी से कोई समस्या है तो वार्ड में चारों तरफ पाइपलाइन छोड़ रखी है, डिफरेंट वॉल्स लगा रखे हैं। कोई भी वार्ड वासी आराम से पानी कभी भी ले सकता है। इसलिए मैं कृपा करके जया जी लुधियानी को भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। जय झूलेलाल। मैं नीलाराम आडवाणी 6 से 17 न्यू हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। शुरुआत से हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। वोट केवल जो देना है भारतीय जनता पार्टी को ही देना है, इसके अलावा कोई किसी को भी नहीं देना है। कोई भी आ जाए, कोई भी कह जाए, कोई भी कर जाए, जुड़े हुए हम भारतीय जनता पार्टी से ही। जय हिंद। जय श्री राम। मैं संजय जैन टेंट हाउस नए हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीगत अपील करता हूँ सभी मतदाताओं से। वार्ड नंबर 42 श्रीमती जया लुधियानी युवा, ग्रेजुएट, शिक्षित हैं और कुछ काम करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग चुनाव जीतने के बाद नज़र नहीं आते हैं। उन्होंने एक घोषणा की है कि चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, उसके बाद भी अगर हारते हैं तो भी 5 साल तक उनका एक कार्यालय, एक मोबाइल नंबर कंटिन्यू रहेगा। उस पर मतदाता अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और उसका वो सोल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आप जनता के हाथ में फैसला है कि युवा को, पढ़ी लिखी को चुनना है या आपकी इच्छा। अगर विकास करना है तो आज विकास का नाम भाजपा है। आज आपको पता होगा 70 साल के इतिहास में जो नहीं वो आज लाल किले पर कब्जा हो गया, 170 पुलिस वाले कंप्लीट भर्ती हैं। ये सब कांग्रेस की सोच, वामपंथियों की, टुकड़े टुकड़े गैंग की है। निर्णय आपको करना है, प्रशासन आपका, सोच आपकी, विकास आपका। धन्यवाद। नरेंद्र जेठानी 5 सेक्टर से 42 वार्ड नंबर से जया लुधियानी जी को भारी मतों से जीता है बीजेपी पार्टी से और काम करा है पहले भी और अभी भी अच्छा काम करेंगे। सिंधी समाज के। जय झूलेलाल। मैं एक आम मतदाता हूँ। मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करती। मैं जया लुधियानी को इसलिए समर्थन करना चाहती हूँ क्योंकि वो एक समर्थ और पढ़ी लिखी महिला है। वो अपने तरफ से बड़ा सहयोग कर रही है, गली गली जाके सबको बोल रही है, कर रही है, मेहनत कर रही है बहुत। लेकिन ये जो अगली वाली पार्टी है उसके वो मतलब इतना बोल भी नहीं पा रही है और ना समर्थन कर रही किसी को, और उनके पति उनके कार्य में सहयोग दे रहे हैं।
मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम कविता खत्री है और मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे पास इस चुनाव में 2 मेजर पार्टीज़ के कैंडिडेट्स आए थे और मुझे जया लुधानी जी को इसलिए सपोर्ट करने के लिए मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँ क्योंकि मुझे वो फोर फ्रंट पे नज़र आ रही हैं। शी स्पीकिंग फॉर हर सेल्फ, उनके हस्बैंड नहीं बोल रहे उनके लिए। तो मुझे लगता है कि उनका विजन ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली काम कर सकती है, इसीलिए मेरा वोट उनकी तरफ जाएगा। मैं अग्रवाल बोल रही हूँ। जया लुधानी ने बहुत लॉकडाउन में सब्जियों की इनकी सबकी बहुत मदद करी गली की। बहुत बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया, सब कुछ करा। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जया लुधानी ने बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाया है, लॉकडाउन में बहुत हेल्प करी है। हम सब फेस्टिवल साथ में बनाना चाहते हैं। जैन वार्ड नंबर 42 से हम लोग शुरू से ही भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। विगत काफ़ी वर्षों से हमारा और हमारे परिवार का वोट भाजपा को ही जा रहा है और इस एक तो ये कारण है हमारा भाजपा के साथ जाने का। दूसरा, जया लुधानी जी जो है वो काफ़ी समाजसेवी हैं, सुशिक्षित हैं और वो जो भी अपना कैंपेन कर रही है वो खुद घर घर जा के बोल रही है कि मैं आपके सारे काम करवाऊंगी, तो आप हमको ही वोट दीजिएगा। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं हीरामणि जैन वार्ड नंबर 6 में रहती हूँ। मेरा वोट जया जी लुधानी के साथ है। पुराने पार्षद बीजेपी के डाट साहब थे, पीयूष डाट साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे वार्ड में। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जिम का कार्य करवाया, अभी रिसेंटली सामने गार्डन को डेवलप कराया, घर के सामने सीसी रोड बनवाया। उनकी जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। बहुत कार्य करवाए और इस हाई टेंशन लाइन के लिए भी उन्होंने मुहिम चलाई थी। मैं जया लुधानी से अपेक्षा करूंगा कि इस मुहिम को आगे बरकरार रखें और इस हाई टेंशन लाइन को हटाने का प्रयास करें। वार्ड नंबर 42 के समस्त वार्डवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंकज लुधानी आपसे आगामी चुनाव 28 जनवरी 2021 को विनती करता हूं कि भाजपा प्रत्याशी जया लुधानी को अधिक से अधिक मत देकर विजय बनाएं। इसका कारण ये है कि ये युवा है, शिक्षित है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पास एक विज़न है। ये आत्मनिर्भर महिला है। ये कई बार मेरे व्यक्तिगत कार्य और ऑफिस के कार्यों में भी मेरी बहुत हेल्प करती है और बहुत सराहनीय राय देती है मेरे को। उसके अलावा इसको गलत और सही की सही परख है। इसने वार्ड को भी पूरा देखा है। वार्ड की जो प्रॉब्लम्स है इसने रूबरू किया है उस सारी प्रॉब्लम्स को। और उसके साथ मैं ये विनती करूंगा आपको कि आगामी चुनाव में एक शिक्षित महिला को, अगेन कहता हूं मैं, एक शिक्षित महिला को, आप एक विज़न वाली महिला को अधिक से अधिक मत देकर विजय बनाएं। वंदे मातरम। मैं पिछले 12 साल से यहाँ की निवासी हूँ। मुझे इस वार्ड की समस्त समस्याओं के बारे में जानकारी है, जैसे टूटी फूटी सड़कें, नालियों की देखभाल, टेम्पू स्टैंड के पास में होने वाले शरारती तत्व, सिक्योर मीटर द्वारा बिजली बिल में की गई बढ़ोतरी, कम्युनिटी हॉल, गार्डन का ख्याल रखना। ये सारी समस्याओं को ना मैंने सिर्फ सुना है बल्कि खुद जिया भी है। आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मैं आपकी समस्त समस्याओं का समाधान नगर परिषद के उचित प्लेटफॉर्म पर रखूँगी और तथा उनके समाधान के लिए अपना 200% दूँगी। अतः मेरी सभी वार्डवासियों से अनुरोध करती हूँ कि एक बार मुझे वार्ड की सेवा का मौका दें एंड आई एम कॉन्फिडेंस इनफ कि मेरे रूप में आपको बेहतर विकल्प मिलेगा। अतः मेरी सभी वार्डवासियों से अपील है कि वार्ड नंबर 42 के आगामी पार्षद चुनाव में क्रम संख्या 1 पर कमल के निशान पर बटन दबाकर वोट करें। जय हिंद, जय भारत। सीट है वो महिला सीट है, तो आप महिला को देखें, उस प्रत्याशी को देखें। मैं आपसे खुद के दम पे वोट अपील कर रही हूँ। मैं अपने पिता या पति के नाम पे आपसे वोट अपील नहीं कर रही। हमारे यहाँ पे जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं उनको सेवा का मौका आपने दिया है, उनको आपने आगे लाया है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप भी महिला शक्ति को आगे लाएं। मैं आप सबकी समस्याओं का समाधान खुद करूँगी, आपसे खुद रूबरू रहूँगी और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, महिला शक्ति के साथ अपने वार्ड का विकास करना चाहती हूँ, क्योंकि विकास का दूसरा नाम ही है भाजपा।
जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने मन की बात सभी के समक्ष रखी। उद्बोधन के क्रम में मैं आग्रह करता हूँ, हमारे जाने पहचाने चिर परिचित, हमें हर समय संभालने वाले। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।